चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं यहां पर, और बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दें, नए साल पर वैष्णो देवी में बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, भगदड़ मचने से 12 श्रद्धालुओं की मौत, और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है जो जानकारी आ रही है, क्योंकि कई लोग बुरी तरह घायल हुए हैं भगदड़ में। अब तक आपको बता दें कि जो मौत का आंकड़ा है वो भी यहां पर बढ़ रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, और यह हादसा बताया जा रहा है कुछ कहासुनी को लेकर हुआ था, जिस दौरान यह हादसा हुआ और अचानक से भगदड़ मच गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही स्थिति इतनी ज्यादा हाथ से निकल चुकी थी कि यह हादसा यहां पर हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई। इस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। भगदड़ की घटना के बाद कटरा में माता वैष्णो देवी भवन में रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो गया है। तो ये रात का वाकया है जब यह हादसा यहां पर हुआ, और कोई कुछ समझ पाता उस दौरान ये भगदड़ यहां पर मची। हालांकि फिलहाल राहत बचाव कार्य जो है वो रात में ही शुरू यहां पर कर दिया गया था। जो घायल थे उन्हें फौरन अस्पताल वहां पर पहुंचाया गया, और आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से भगदड़ मची, और जो भीड़ थी वो कितनी ज्यादा यहां पर थी। कोई कुछ इस बीच नहीं समझ पाया, क्योंकि ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मुख्य द्वार से कुछ ही दूरी पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें वैष्णो देवी में भगदड़ की तस्वीरें, आप समझ सकते हैं भीड़ जो है वो कितनी ज्यादा रात को एकाएक यहां पर बढ़ गई। वहीं 12 मौतें अब तक हो चुकी हैं, कई घायल हो चुके हैं। राहत बचाव कार्य जारी है अभी भी, और जानकारी यहां पर मिल रही है कि आखिर कब क्या हुआ। तो आपको बता दें कि 2:45 पर रात में कहासुनी के बाद भगदड़ मची। 3 बजे तक एक दूसरे को कुचलते हुए भागने लगे लोग। तो वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने ट्विटर के माध्यम से गेट नंबर 3 पर किसी शख्स ने एक शख्स को धक्का दिया था, जिसके बाद यह हादसा हुआ, ये जानकारी दी है। तो इस ट्वीट के जरिए पूरी जो कहानी है वो निकलकर सामने आई है, जिसमें उन्होंने बताया है गेट नंबर 3 पर किसी शख्स ने दूसरे को धक्का दिया, धक्का मुक्की हुई, बात बढ़ी, उसके बाद भगदड़ मच गई। डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी, क्योंकि अभी शुरुआती तौर पर यही बात जो है निकलकर सामने आई है। तो वही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि माता वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ से मौत पर दुखी हूं। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना, ईश्वर घायलों को जल्द स्वास्थ्य करे। घायलों की हर संभव मदद करने का निर्देश है वो दिया जा चुका है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर बताया कि उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत की है और मामले पर नजर बनाए हुए हैं। तो अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई दुखद घटना से बेहद दुखी हूं। मैंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से बात की है। घायलों को हर संभव इलाज देने का काम जारी है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए के परिवारों के प्रति संवेदना। साथ ही उधर राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। राहुल गांधी ने लिखा, माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ के जो दुर्घटना हुई है वो बेहद दुखद है। मृतकों के परिजनों को मेरी शोक संवेदनाएं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये रात का समय था, हालांकि खास मौका होता है, जाहिर तौर पर माता के दरबार में जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर पहुंचते हैं। तो माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई। 12 श्रद्धालुओं की अब तक मौत की जानकारी है। हताहतों की संख्या बढ़ने का आशंका भी है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग ने बताया है कि
इस भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई है, 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बचाव कार्य अभी भी जारी है और वहीं प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर बताया है स्थिति कि पूरी जो जायजा है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। तो वैष्णो देवी में हादसे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी शोक जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि वैष्णो देवी भवन में हुई भगदड़ में लोगों की जान जाने की खबर से बेहद आहत हूं और मैं दिल में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। तो यह हादसा जो था, क्योंकि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, वो हेल्पलाइन नंबर भी आपको बता देते हैं, 01-991-23-4804 और एक और जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किया है 01-991-23-4053। ये हेल्पलाइन नंबर जो है वो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जारी किया है, जिस पर आप कॉल करके जानकारी जो है वो जुटा सकते हैं। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों की मदद के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी माता वैष्णो देवी पर हुई भगदड़ को लेकर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि संवेदना और प्रार्थना मृतकों और घायलों के परिवार के साथ हैं और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी बात की है। उन्होंने हालात के बारे में पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पर ली है। तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया है कि कटरा के माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई है, 13 घायल हैं और अभी फिलहाल स्थिति जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट जो है वो नहीं है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, वहां पर उनका इलाज जो है वो जारी है। तो फिलहाल लोगों को कुछ समझ नहीं आया है कि आखिरकार क्या हुआ। वहीं जो वहां पर लोग मौजूद थे उनका कहना है कि उन्होंने वहां का हाल देखा और वो काफी डरे हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी में भगदड़ में कम से कम अब तक 12 लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है। इस घटना का जिन लोगों ने देखा वो उनका कहना है कि तीर्थयात्रियों में से एक था जो मंदिर की ओर जा रहा था और उसने ये इस बात का जिक्र ये किया कि उस समय हुआ जब भक्त देर रात सो रहे थे, जबकि कई अन्य लोग भीड़ की स्थिति पैदा करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे और हालांकि जब पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की तो भगदड़ मच गई और आगे जो लोग सो रहे थे भगदड़ ने उन्हें कुचल दिया। कम से कम 70,000 लोग मौके पर जमा हो गए थे और ये सभी जो थे काफी भयानक दृश्य था, क्योंकि इनमें वो लोग भी थे, यहाँ पर वो लोग भी मौजूद थे जो पहले से वहां पर आए हुए थे और वो वहां पर आराम कर रहे थे। अचानक से एकाएक भीड़ आई। जो चश्मदीदों का कहना है वो वहां पर उन्होंने बताया कि आखिरकार ऐसा मंजर जो था वो शायद उन्होंने कभी नहीं देखा जिस दौरान ये हादसा यहाँ पर हुआ है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अमूमन वैष्णो देवी के इस दरबार में इस तरीके की श्रद्धालुओं की भीड़ जो है हर साल हर खास मौके पर देखने को जाहिर तौर पर मिलती है। लेकिन इस बीच जो थी वो कुछ कहासुनी हुई जो जानकारी भी शुरुआती तौर पर आ रही है और उसी दौरान ये भगदड़ जो थी एकाएक मच गई। तो दर्शन के लिए पहुंचे लोगों में कई ऐसे थे जिन्होंने बताया कि वे हर साल दर्शन के लिए आते हैं। बीते 2 सालों से कोरोना के चलते दर्शन करने वो नहीं आ पा रहे थे, कभी इतनी बड़ी भीड़ नहीं हुई, लेकिन इस बार इतनी भीड़ थी कि लोग एक दूसरे पर गिर पड़ रहे थे और कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था क्योंकि नए साल का मौका था। कोरोना काल के बाद अब लोग जो थे वो यहाँ मत्था टेकने आए थे, लेकिन ये दर्दनाक हादसा हुआ।